सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिजी होंगे। सो ये टॉपिक होने वाला है एलटी ग्रेड एग्ज़ाम। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। 28 तारीख को लास्ट डेट था, समथिंग 1 मंथ का टाइम दिया गया था, 28 से 28। सो आप लोगों ने सबने फॉर्म भर दिया होगा। तो आप लोगों में से जो भी किसी भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा हो, आप लोगों का 120 नंबर का सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का आपका आएगा जीके जीएस। तो ये टॉपिक, ये वीडियो जो है जीके जीएस से रिलेटेड है। आप जीके जीएस कहाँ से पढ़े? बाकी सबको ही अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर रहते ही हैं, मतलब लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा है। मैं अपने सब्जेक्ट में जो जिससे मैं बीएससी एमएससी की हूँ, थोड़ा सा डाउन हूँ। मेरे को अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो उसमें आप जीके जीएस कैसे तैयार करें? तो सबसे मेन मुद्दा है जीके जीएस लेकर को आप, क्योंकि बहुत कम, मतलब एज अ कंपेयर 150 में 30 नंबर का आएगा तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, पर फिर भी इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो उसको आप कहाँ से क्लियर करें? तो उसको आप सबसे पहले लूसेंट उठाएं और लूसेंट से क्लियर करें, और जो मोस्ट टॉपिक हैं जो एक बॉक्स में रहते हैं उनसे आप क्लियर करें, वो सब पढ़ें। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, करेंट अफेयर का। सो आप करेंट अफेयर ऐसे ही नहीं, कहीं से भी उठाकर पढ़ लें। करेंट अफेयर क्या है ना, अदर पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पर जो करेंट अफेयर जीके बहुत कम पोर्शन में आते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा टफ जीके नहीं आते हैं। तो आप जीके का जो करंट अफेयर का पोर्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग क्या करें, आप लोग ऐसे नहीं उठाकर पढ़ लें। आप लोग जो करंट जो मुद्दे होते हैं ना, जिस टॉपिक पे करंट पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हो गया खेल, योजनाएं, पुरस्कार में से नोबेल वगैरह, कांच वगैरह, फिल्म फेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम, और नियुक्तियाँ हो गए, जो इम्पोर्टेंट्स पर्सनालिटी है जो उनकी डेथ हो गई, ये सारी चीज़ों का आप एक लिस्ट बना लीजिए। एक लिस्ट में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 1-2 घंटे में सारी चीज़ें, कोई एक वीडियो उठाइए, 2025 में कितने जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी उनकी जो डेथ हुई है उनका पूरा डिटेल लिख लीजिए। फिर 2025 में जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं वो लिख लीजिए। 2025 में जिनके कौन कौन से पुरस्कार हुए मिले हैं वो लिख लीजिए एक एक पेज में। और 2025 में, मतलब इस टाइप से आप एक एक लिस्ट बना लीजिए। ऐसे नहीं कि आप मैगज़ीन उठाकर पढ़ें, ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आएगा कि आप मैगज़ीन उठाकर पढ़ें। तो आपको मैगज़ीन बिल्कुल भी नहीं उठानी है, आपको सिर्फ इन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है और उसी को रिवीजन करना है। और लूसेंट कर लीजिए, और करंट अफेयर में ऐसे कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग पहले से आपके नोट्स है करंट अफेयर, या आपको जीके वगैरह पहले से भी आता है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट जो अभी कुछ भी नहीं करंट अफेयर में पढ़े हैं, और जिसने मतलब जीके वगैरह नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट में ही बस मास्टर रहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि इकट्ठा बहुत सारा आप पढ़ने बैठेंगे तो पता नहीं, आजकल जीके और करंट अफेयर इतना वास्ट सिलेबस हो गया है कि आप नहीं समझ सकते कहाँ से क्या आ जाता है। तो आप बहुत टाइम उसमें मत दीजिए, आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहती हूँ। और रही बात जीके का, तो मेरा तो जीके बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं जीके से ही सिलेक्ट हुई हूँ।